बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर ट्रेडर ये फंडामेंटल चार्ट है और 14 मार्च है। तो आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए आज दोपहर मार्केट 12 बजे मूवमेंट ले सकती है $3 से $4, क्योंकि जीबीपी का हाई इम्पैक्ट डाटा है, इसमें ऐसा मुमकिन है। अगर मज़ीद देखा जाए तो शाम 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा है सीपीआई का और कोर सीपीआई का। तो अगर तो डाटा मिक्स आता है, यानी नेगेटिव कुछ आता है कुछ पॉजिटिव आता है, तो उसमें मार्केट $10 ऊपर और $10 नीचे मूवमेंट कर सकती है। अगर सारा डाटा नेगेटिव ही आता है या पॉजिटिव ही आ जाता है तो इसमें मार्केट का $15 से $20 तक मूवमेंट मुमकिन है और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट एक तरफ रुख भी इख्तियार कर सकती है। इसको मद्देनज़र रख के आप आज की ट्रेड कीजिएगा। डेयर ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की आज की सपोर्ट है 1884 और मार्केट का पिवट पॉइंट है 1900 और रेजिस्टेंस है 1927। तो मार्केट का सिनारियो कैसे मुमकिन है? मार्केट अब चल रही है 1906 के करीब, तो ज़्यादा चांस है मार्केट नीचे आए और 1900 को मार्केट टेस्ट करे और इससे रिजेक्शन ले। रिजेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट इधर आकर एक कैंडल बुलिश बना ले, बाय की कैंडल बना ले, ग्रीन कैंडल, और उसका टाइम फ्रेम H1 या H4 हो। तो इसी तरह अगर बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट दोबारा फिर इसकी तरफ आती है तो फिर हम कहेंगे इसको टेस्ट, इस टेस्ट पे हम बाय उठाएंगे। अगर मार्केट है यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनाती बुलिश तो इसका ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ये 1884 का एरिया मुमकिन है मार्केट इधर आए और ये भी इम्कान है कि मार्केट 1860 की तरफ भी आए। उसकी वजह ये है कि मार्केट का मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिनारियो है। मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, ये मार्केट अपनी रेजिस्टेंस बनाती है, फिर मार्केट नीचे आती है और नीचे आने के बाद फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। अब मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए दोबारा इसकी तरफ आए और ये 1860 का एरिया है कि दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आपने करना क्या है, ट्रेड कैसे लेनी है? ये जो 1884 का एरिया है, ये वाला एरिया मार्केट इधर आए और इधर आकर मार्केट रुक जाए और बाय यानी बुलिश की कैंडल बना ले तो दोबारा फिर टेस्ट करे तो फिर आपने बाय उठानी है। जब तक टेस्ट ना करे, बुलिश कैंडल ना बनाए, तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। और इस तरह अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो 1927 के करीब मार्केट एक कैंडल बेरिश बनाएगी, यानी रेड कैंडल बनाएगी। तो रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर दोबारा इसको जब टेस्ट करे तो फिर हमने सेल उठानी है और $5 से $7 तक आप इसका SL रख सकते हैं। तो मैं आसानी के लिए चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। मार्केट गो डाउन, रिजेक्शन, अप, मार्केट गो डाउन, ब्रेक, ब्रेक, सपोर्ट, टेस्ट, मार्केट गो अप, मार्केट गो अप, रिजेक्शन, आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो डाउन। ट्रेटर ये H4 का चार्ट है। अगर इसको देखा जाए तो ये वाला एरिया जो हमने हाईलाइट किया है, मार्केट ने ये गैप छोड़ा है, यानी ओपनिंग मार्केट के ऊपर हुई है, इसको मार्केट खाली छोड़ गई है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट इसको मुकम्मल करेगी और मुकम्मल करने के बाद साथ नीचे इसकी सपोर्ट है, इसको भी मार्केट टेस्ट करेगी और अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। ट्रेडर ये H1 का चार्ट है। अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने ओपनिंग जो थी कल वाली वो गैप के साथ दी है, ये वाला गैप अभी मौजूद है। तो मार्केट ने इस गैप को फिल करना है। H4 में भी आपको ये दिखाई देगा और H1 में भी। तो मार्केट नीचे आएगी और इस एरिया में जो 1859 का या 70 का एरिया है, मार्केट यहीं से इस गैप को मुकम्मल करके दोबारा वापस पलटेगी।
दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।